कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरएस क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अच्छा इंफॉर्मेशन मिलते रहे। जी हाँ, मैं उसी टॉपिक के बारे में बात आज करने वाला हूँ जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं और जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी के बारे में। अर्थ के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि पूरे सौरमंडल का सबसे पांचवें बड़े आकार का ये ग्रह है। अर्थ को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अर्थ के पास एक चंद्रमा भी है और अर्थ का जो सूर्य से दूरी कितनी है, इस सारे डिटेल इस वीडियो में हम लोग पता करेंगे। ठीक है, तो बचपन में आप पढ़ कर आए हैं कि अर्थ का जो झुकाव है 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, तो हम लोग उसी के बारे में एक्सप्लेन में आज चर्चा करने वाले हैं। क्या हमने गलती पढ़ा है, क्या सही पढ़ा है, आज देखते हैं। क्या कर्क रेखा है, क्या मकर रेखा है, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है अर्थ का ये फिगर भी बनाया गया है। इस फिगर को अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले बात आप ये पढ़े होइएगा कि अर्थ है और बीच में क्या होती है विषुवत रेखा, जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। ऊपर क्या होते हैं कर्क रेखा और नीचे क्या होते हैं मकर रेखा होता है। ठीक है, वास्तव में ऐसे होते हैं नहीं। जब मान लेते हैं जब हमारा अर्थ जो है 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है तो ये वास्तव में कैसे ऐसे हो सकती है। तो यही फिगर जो है ये है, देखो आप यहाँ पे ऐसे झुका हुआ है इस टाइप का। ठीक है ना। चलिए, तो ये सरासर फिगर क्या है, ये जानकारी गलत है जो हम लोग पीछे 7वीं क्लास 8वीं क्लास चाहे आपके अध्यापकों ने बहुत सारे टीचरों ने बताते भी है कैसे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं, गलत है। यहाँ पे देखिए, इस हम अर्थ को क्या किए हैं, इसको तल बना रहे हैं। क्या है, पृथ्वी का कक्षा तल है। अब इस पर क्या किया मैंने, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत लाइन खींच दिया। तो ये मेरा अर्थ ऐसा था, कैसा था, ऐसा था। जब ये झुका हुआ था ऐसे बन गया, ये जो लाइन दिख रहा है ऐसे झुका हुआ था ऐसे बना। ठीक है, जब ये पूरे लंब से झुका तो 23.5 डिग्री का एंगल बना रहा है और तल से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 66.5 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा है, आप यहाँ पे देखो, नीचे देखो, यहाँ समझने के लिए सब है। पता नहीं आपको ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कोशिश करूंगा समझने का। ये मेरा क्या है, तल है, अर्थ का ये तल मान लेते हैं। ये ऐसा था, ऐसा था। जब ये झुकाव हुआ है तो ये जो है ये वाला लाइन यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इसके बीच में 23.5 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसके बीच में 66.5 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर पूछे लंब से कितना डिग्री का, तो 23.5 डिग्री का, तल से कितना डिग्री का, तो 66.5 डिग्री का। ठीक है ना, यहाँ पर बात समझ में आएगी। ये लंबवत है, यही चीजें यहाँ पर आ चुका है। तो हम यहाँ पता है लंब से कितना 23.5 डिग्री और यहाँ से 66.5 डिग्री कोण बनता है। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को आप बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे। अब जो हमने देखा कर्क वृत्त लिखा हुआ है, यहाँ पर विषुवत वृत्त, यहाँ पर मकर वृत्त लिखा हुआ है। हमने क्या पढ़ा था, कर्क रेखा, मकर रेखा और इसको विषुवत रेखा। क्या वास्तव में जब हम अर्थ हमारा है कैसा, तो एक हम लोग जनरली इसको गोलाकार मान के चलते हैं, लेकिन गोलाकार है नहीं, ये जियोड के टाइप के है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको गोलाकार मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये जो रेखा है, अगर मानते एक अर्थ को मैं फुटबॉल जैसा मान लूं, फुटबॉल पर आप प्रयास करें, कल्पना करें कि आप उस पर लाइन इस तरह खींचिएगा तो कैसे बनेगा, एक वृत्त के टाइप का बनेगा, वृत्त जैसा लाइन बन जाएगा उस पर। तो रेखा तो हुआ ही नहीं, वो तो सर्कल बन गया। क्या यह सर्कल कोई जाकर अर्थ पे खींचा है, नहीं, कोई खींचा नहीं है। तो इसको कल्पना से अर्थ को समझने के लिए, अर्थ को पढ़ने के लिए आप इसको कल्पना करें कि ऐसा लाइन उस पर खींचा गया है, लेकिन वास्तव में कोई ज्यादा खींचा नहीं है। पढ़ने के लिए सब काम किया है, पढ़ने के लिए, समझने के लिए सब आपको सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको रेखा ना बोल करके क्या बोले, कर्क वृत्त बोले तो बेस्ट होगा। विषुवत रेखा ना बोल करके आप विषुवत वृत्त बोले तो बेस्ट होगा। और मकर रेखा ना बोल करके क्या बोले, मकर वृत्त बोले तो बेस्ट होगा। है कि नहीं, सही इन्फॉर्मेशन लीजिए, सही जानकारी लीजिए, है कि नहीं। बनी बनावटी बातें आप लोगों को सीखा आपने, थोड़ा सा अच्छा ज्ञान भी लीजिए यहाँ से। अब ये देखते हैं, तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा होना चाहिए ना, उत्तरी ध्रुव ऊपर दक्षिणी ध्रुव नीचे।
नहीं, क्योंकि इसके पास क्या है, झुकाव है। तो ऐसे उत्तरी ध्रुव ऐसे और दक्षिणी ध्रुव ऐसे। आप अगर इसको एक्सप्लेन करके देखना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में कंपास खोले और कंपास को रख करके चेक कर सकते हैं। फिर आप कहोगे सर कि झुका है तो मैं कैसे मानूं? तो आप कभी नदी का धारा देखे हैं, कभी नदी का पानी देखे हैं, एक जगह रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं बह जाता है। इसका मतलब क्या है, हमारे अर्थ में क्या है, झुकाव। तभी तो कहीं एक जगह से पानी दूसरी जगह चला जाता है। इससे आप स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप इसको याद रखना होगा, पृथ्वी के कक्षा तल पर बना लंब से 23.5 डिग्री और पृथ्वी के कक्षा तल से बना कोण 66.5 डिग्री, यानी यहाँ से 66.5 और यहाँ से 23.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब आते हैं विषुवतीय व्यास। थोड़ा सा इसका भी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है ना? वास्तव में ऐसा फिगर है, ये गलत है। ठीक है, विषुवतीय व्यास, इसका जो यहां से यहां तक व्यास जानते हैं आप, सर्कल पढ़े होइएगा। ठीक है, सेंटर से जब पास कराते हैं इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। इसका कितना है, तो 12,756 किलोमीटर। ठीक है, और ध्रुवीय व्यास क्या है, 12,713.6 किलोमीटर। ठीक है, विषुवतीय व्यास कितना हो गया, 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर। इसको बोलते हैं विषुवतीय व्यास और इसको बोलेंगे ध्रुवीय व्यास। कितना है, कितना, दोनों के बीच का डिफरेंस है 43 किलोमीटर। ये आप याद रखना है, इसको नहीं भी याद रखिएगा, नहीं भी याद रखिए चलेगा, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। कितना है, 43 किलोमीटर। कहेगा क्वेश्चन कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच कितना अंतर है, तो 43 किलोमीटर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुका होगा और आप इसको दिमाग में रखेंगे। अच्छी जानकारी है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं, तब तक इसको मैं क्या कर दूं, रफ कर देता हूं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, उसके आकार और उसके जो कर्क वृत्त, विषुवत वृत्त सारा देखा। उसके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? चलो अब लिखा क्या है, सौर मंडल से आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। जैसे कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है ना? इसमें 5वें नंबर पे कौन आते हैं, हमारा अर्थ आएगा। सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह जिस पर जीवन संभव है, पूरे 8 ग्रहों में से जिस पर जीवन संभव है यहाँ पे, यानी कि पानी है, पेड़ पौधे है, वातावरण है, लेकिन ऐसा अभी दूसरे ग्रहों को खोज नहीं हो पाया है। ठीक है, लेकिन अभी भी खोज जारी है कि दूसरे ग्रहों में भी ऐसा मिल जाए तो वहां पर भी मनुष्य को बसाया जा सकता है। अभी फिलहाल में अर्थ ही है जिस पर जीवन संभव है। सूर्य से दूरी कितनी है, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में आते रहते हैं। 149.6 मिलियन किलोमीटर ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, इतना है। अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ ये घूमते हैं। किसकी तरफ, पश्चिम से पूरब। 1620 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका चाल है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। और 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरे चक्कर को लगा लेते हैं अपने अक्ष पर। जैसे कि अपने अक्ष, जैसे लट्टू देखें, लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है तो कितने मिनट में पूरे अपने अक्ष एक चक्कर लगा लेते हैं। देखिए उसका रफ्तार कितना फास्ट है, 1620 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चलने के बावजूद इतने समय लग जाते हैं। सोचो कितना बड़ा है, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेता है। लगभग हम इसको क्या मान लेते हैं, 24 आवर्स मान लेते हैं। नहीं, अक्ष पर घूमना यानी घूर्णन या दैनिक गति कहलाता है। जब यह अक्ष पर घूमेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। जब भी अक्ष पर घूमेगा तो घूर्णन या दैनिक गति के नाम से जानते हैं। इसी कारण दिन और रात होता है। ठीक है ना? दिन और रात किसके कारण, तो घूर्णन के कारण या दैनिक गति के कारण। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड समय लग जाता है। पृथ्वी को अब ये एक तो खुद अपने अक्ष पर घूम रहा है और दूसरा ये पूरे सन का भी क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो उसमें कितना समय लगा इसको, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड इसका समय लग जाता है। पूरे ओरिजिनली ये टाइम दिया गया पूरे, लेकिन हम लोग इसको क्या मानते हैं, जब यही 5 घंटा जब जुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं 366 दिन, जो क्या बन जाते हैं, एक लीप ईयर बन जाते हैं। वही लीप ईयर यानी जो 28 डेज का फरवरी का महीना होता है वो कितना हो जाता है, 29 डेज का हो जाता है। ठीक है ना? परिक्रमण की चाल कितना है, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में लगभग 30 किलोमीटर ये चाल से सन का चक्कर लगाता है। इसी को जब एक बार पूरा चक्कर लगा लेगा तो क्या बोलेंगे, इसको सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। और इसी परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन जैसे में ठंडी, गर्मी, बरसात किसके कारण होते हैं, तो परिक्रमण के कारण। ठीक है ना? दिन रात छोटा या बड़ा दिखाई देना,
ठीक है, इसमें देखना सिर्फ दिन और रात था घूर्णन में, इसमें था दिन और रात छोटा या बड़ा दिखाई देना। कंफ्यूजन होगा, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है। दिन और रात छोटा बड़ा दिखाई देना किसके कारण? परिक्रमण के कारण। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कहेगा दिन और रात किसके कारण? घूर्णन के कारण। आकार और बनावट में शुक्र के समान है, एकदम जैसे शुक्र है यानी वेनस जो हमारा प्लैनेट है सेम उसी के जैसा है, इसलिए पृथ्वी को शुक्र की बहन या मौसी के नाम से ऐसे करके जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर बहुत भारी मात्रा में क्या है? जल है, जिस वजह से क्या है इसको बोलते हैं नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। एकमात्र इसके पास चंद्रमा है, उपग्रह है कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ एक ही है। लेकिन हम अगर दूसरे ग्रहों की बात करें तो उसके पास बहुत सारे हैं, जैसे शनि के पास भी बहुत सारे हैं, बृहस्पति के पास भी बहुत सारे, जुपिटर के पास बहुत सारे। सूर्य के बाद पृथ्वी की सबसे निकट तारा है, आपको जैसे पता है कि अर्थ का सबसे निकट तारा अभी वर्तमान में कौन है? तो हमारा सूर्य है। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। वो अर्थ के सबसे निकट होने के कारण वो बड़ा सा दिखाई देता है, ठीक है ना। लेकिन अगर सूर्य को हटा दे तो दूसरा सबसे बड़ा तारा कौन हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो आप यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप इसको क्या करें? लिख करके याद करने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो फिर से मिलेंगे न्यू वीडियो में, नए अच्छे टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक आपको